Hello students, myself Purinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. आगे के लेक्चर में हमने कॉमन बस सिस्टम के बारे में देखा। आज हम देखेंगे ट्राई स्टेट बफर एंड 4-bit बाइनरी एडर। सो ट्राई स्टेट बफर और वी कैन से 3-state बफर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने बफर के बारे में पढ़ लिया है। बफर के दो स्टेट्स होते हैं, एक होता है इनपुट स्टेट एंड दूसरा होता है आउटपुट स्टेट। सो इस केस में जो भी इनपुट देंगे आउटपुट सेम ही मिलेगा, बट थोड़े डिले के साथ। मीन्स तो बफर का यूज तब होता है जब हमको लॉजिक सर्किट में डिले रखना होता है, राइट। बट यहाँ पे ट्राई स्टेट बफर है, मीन्स बफर विथ 3 स्टेट्स। सो इस केस में 2 स्टेट है, वो एज यूजुअल ऐसे ही है, एक इनपुट एंड दूसरा आउटपुट। बट लॉजिक स्टेट होता है, ठीक है, विथ लॉजिक स्टेट्स आइदर 0 और 1। बट यहाँ पे एक और स्टेट ऐड हुआ है, ठीक है, दैट इज अ थर्ड स्टेट। सो विच इज अ हाई इम्पीडेंस स्टेट विच मेक्स द बफर गेट टू वर्क एज एन ओपन स्टेट सर्किट। ओपन स्टेट सर्किट मीन्स हमारे पास कोई लॉजिक नहीं होगा। अगर ये बफर गेट थर्ड स्टेट वाला है, सो दैट कंट्रोल स्टेट इज लो, मीन्स वो कंट्रोल स्टेट बफर को कंट्रोल करेगा। वो कैसे? ये एक बफर है, इसमें 2 नॉर्मल स्टेट्स है, ठीक है, वन इज इनपुट एंड अनदर इज आउटपुट। सो नॉर्मल इनपुट ए, बट यहाँ पे एक और इनपुट ऐड हुआ है जो है सी, जो है कंट्रोल इनपुट, जिसको कहते हैं हाई इम्पीडेंस स्टेट। सो हमारे पास है यहाँ पे आउटपुट y, ठीक है। सो ये आउटपुट y भी कोई कंडीशन पे मिलेगा। ये कंडीशन है अगर c इज इक्वल टू 1, मीन्स अगर कंट्रोल इनपुट जो है कंट्रोल इनपुट 1 है, ठीक है, देन बफर गेट एज अ नॉर्मल बफर गेट वर्क करेगा। जो बफर गेट है वो एज ए नॉर्मल बफर गेट वर्क करेगा, मीन्स जो भी इनपुट होगा यहाँ पे हमको सेम ही आउटपुट मिलेगा। बट कंडीशन ये है कि सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, तो ही हमको जो इनपुट ए है वही यहाँ पे आउटपुट ए मिलेगा। बट अगर ये सी की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स ये गेट हाई इम्पीडेंस स्टेट है, ठीक है, ये जो गेट है वो हाई इम्पीडेंस स्टेट है। दैट मीन्स हमको कोई भी लॉजिक आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलेगा, 0 भी नहीं कि 1 भी नहीं, ठीक है, ये हाई इम्पीडेंस स्टेट पे चला जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि आउटपुट y इज इक्वल टू a, आउटपुट y इज इक्वल टू a इनपुट इफ c इज इक्वल टू 1 एंड इफ इट इज इन हाई इम्पीडेंस स्टेट। अगर C की वैल्यू 0 होती है तो ये हाई इम्पीडेंस स्टेट होगा। कब? जब C इज इक्वल टू 0। सो ये ट्राई स्टेट बफर है। सो मैंने जैसे आगे बताया कि द कंट्रोल इनपुट डिटरमाइंस द आउटपुट स्टेट। व्हेन द कंट्रोल इनपुट इज C which is equal to 1, the output is enabled and the gate behaves like any conventional buffer with the output is equals to the normal input. But when C is equal to 0, the output is disabled and the gate goes to the high impedance state regardless of the value in the normal input. ट्राई-स्टेट बफर का यूज कॉमन बस सिस्टम को डिजाइन करने के लिए यूज होता है। सेम कॉमन बस ट्राई-स्टेट बफर के यूज से डिजाइन होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 4 रजिस्टर लिए हैं, A, B, C and D, and out of this 4 register we are here taking individual bits of these 4 registers, that is individual bits कौन सी है, A0, B0, C0 and D0। हर एक की हमने 0th बिट ली है, A की 0 बिट, B की 0 बिट, C की भी 0 बिट एंड D की 0 बिट। सो यहाँ पे ये जो है A0, B0, C0 एंड D0, ये रजिस्टर में से
ये नॉर्मल जो बफर गेट्स है इसके इनपुट है, ठीक है, एंड हमको ये नॉर्मल बफर गेट्स में से ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, 2x4 डिकोडर लेंगे, मीन्स 2 इनपुट लाइन्स S1 एंड S0 एंड 4 आउटपुट लाइन्स 0, 1, 2 एंड 3। सो ये इनपुट लाइन्स के बेस पर से आउटपुट लाइन्स जो है वो हाई होगी। S0 एंड S1 है, ये क्या है, ये इनपुट लाइन्स है, सिलेक्ट लाइन्स है, ठीक है, एंड एक अनेबल इनपुट देंगे हम डिकोडर के लिए। सो यहाँ पे अनेबल इनपुट इज E। सो नाउ ये डिकोडर में से आउटपुट को कनेक्ट करेंगे ट्राई स्टेट बफर के थर्ड स्टेट के साथ, ठीक है, जो है कंट्रोल इनपुट, राइट। सो ये डिकोडर का ये ट्राई स्टेट बफर को कंट्रोल करेगा, कैसे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 0th लाइन ट्राई स्टेट बफर के साथ एड है, कनेक्टिंग है फॉर A0, राइट। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्राई स्टेट बफर which is connecting with B0। सेकंड लाइन है सेकंड लाइन कनेक्टेड है ट्राई स्टेट बफर के C0 के साथ, एंड लास्ट लाइन है जो कनेक्टेड है ट्राई स्टेट के D0 बफर के साथ। बट इसका आउटपुट जाएगा एक सिंगल 4 लाइन कॉमन बस में, ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे सिंगल बिट्स लिए हैं A0, B0, C0 एंड D0। सो अगर 4 बिट रजिस्टर है, 4 बिट रजिस्टर है, ये क्या है, ये 4 बिट रजिस्टर है, सो हमको ये ब्लॉक डायग्राम रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगल बिट के लिए है। ये हमने यहाँ पे सिंगल बिट ही लिए A0, B0, C0 एंड D0। अगर A1, A2, A3, A4, A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3, C0, C1, C2, C3, तो ये क्या हो जाएगा, 4 बिट रजिस्टर हो जाएगा। तो हमको ये ब्लॉक डायग्राम है पूरा वो रिपीट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये सिंगल बिट के लिए है। अभी अगर हर एक बिट के लिए हम लेंगे तो हमको ये ब्लॉक डायग्राम रिपीट करना पड़ेगा। सो ये जो ट्री है पूरा ट्राई स्टेट बफर ये रिपीट होगा एंड तक। सो फॉर A1 के लिए सेम थिंग, सेकंड बिट, ठीक है, A2 यहाँ पे A1 के लिए सेकंड बिट, A2 के लिए एंड थर्ड बिट A3 के लिए। बट यहाँ पे एंड रजिस्टर के लिए हमको क्या चाहिए, एंड टाइम्स हमको ये सर्किट ड्रॉ करनी पड़ेगी, पर हम यहाँ पे एक बिट के लिए देख रहे हैं। नाउ अब हम कंसिडर करते हैं ये सिलेक्ट लाइन को, ठीक है, उसको इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 1 एंड 0 इनपुट क्या है, 1 एंड 0, तो हमको पता है if we provide 1 0 to the decoders, 1 एंड 0 हमने डिकोडर को इनपुट दिया, ठीक है, तो आउटपुट कहां से मिलेगा, सेकंड लाइन से। सेकंड लाइन अनेबल होगी बिकॉज ऑफ 1 एंड 0, राइट। सो डेसिमल वैल्यू क्या है, 2, यहाँ पे 2। अगर यहाँ पे सिलेक्ट लाइन जो है S1 एंड S0, S1 का इनपुट है 1, S0 का इनपुट है 0, तो डिकोडर में से अभी कौन सी आउटपुट लाइन जनरेट होगी, सेकंड नंबर की, ठीक है, सेकंड लाइन है वो अनेबल होगी, ठीक है। इसके लिए हमने क्या दिया है, ये अनेबल इनपुट दिया है कि ये S1 एंड S0 का इनपुट लेके ये अनेबल होगा और यहाँ पे सेकंड लाइन अनेबल होगी। सो ये लाइन पे से हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, एंड जो दूसरी लाइन है वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, दूसरी लाइन होगी वो 0 होगी। सो अभी क्या होगा, हमको 1 मिला, एंड जैसे ही हमको 1 मिला
दूसरी सभी 0 हो जाएगी। सो सेकंड लाइन अभी क्या होगी, सेकंड लाइन विल प्रोड्यूस 1, वो C0 से कनेक्ट होगी, ठीक है। दूसरी सभी लाइन 0 हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ की सेकंड लाइन जनरेट अनेबल हुआ, ये किसके साथ कनेक्ट है, C0 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये C0 ट्राइस्टेट है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि यहाँ से 1 मिला, एंड ये अनेबल हो जाएगा। सो ये C0 इनपुट C है वो 0 इनपुट गेट करेगी, ठीक है। एंड हियर C0 as input and we get it over common line bus. ये इनपुट लाइन अभी अनेबल हुई, दैट मीन्स आउटपुट भी लाइन यहाँ पे ये अनेबल होगी। सो बस लाइन फॉर 0 बिट। हमारे पास 4 बिट रजिस्टर होगा तो सेम वे C1 C2 एंड C3 अनेबल होते, राइट, इस पार्ट के लिए। सो ये सिंगल स्टेट है 4 बिट सिस्टम का। सो आपके पास भी अगर n नंबर्स तक है, कोई n नंबर तक भी स्टेट हो सकते हैं जो डिपेंड करते हैं रजिस्टर की साइज पे। सो हमारी कॉमन बस सिस्टम के अंदर की ट्राई स्टेट बफर एप्लीकेशन है ये। नाउ ये हमने देख लिया है पूरा, ये थियरी है। So the construction of a bus system with 3-state buffer is demonstrated in the previous figure. So the output of 4 buffers are connected together in the form of single bus lines, and the control inputs to the buffers determine which of the 4 normal inputs will communicate with the bus line. The connected buffers must be controlled so that only one 3-state buffer has access to the bus line, while all other buffers are maintained in a high impedance state. So one way to ensure that no more than one control input is active at any given time is to use a decoder. जब है हमने देखा वैसे कि when the enable input is of the decoder is 0, all of its 4 outputs are 0, right? So when enable input is active, one of the 3-state buffers will be active depending on the binary value in the select input lines of the decoder. Let's see about arithmetic microoperations. Microoperations are elementary operations which carried out onto the data stored into registers. Means जो register में data है उस पे जो operation perform होगी वो. So first type of microoperation is arithmetic microoperation. So arithmetic microoperations are microoperations which carries out arithmetic operations on the data which are stored in the register. So add microoperation in register. ये रिप्रेजेंट होता है R3 एरो R1 प्लस R2, मीन्स R1 का कंटेंट R2 में ऐड होगा एंड जो रिजल्ट आएगा वो R3 में स्टोर होगा, राइट। सबट्रैक्ट माइक्रो ऑपरेशन R3 एरो R1 माइनस R2 मीन्स R2 का कंटेंट R1 के कंटेंट में से सबट्रैक्ट होगा एंड जो रिजल्ट आएगा वो R3 में स्टोर होगा। बट बाइनरी नंबर सिस्टम के हिसाब से ये माइनस R2 नंबर 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। 2's कॉम्प्लीमेंट मीन्स आपको पता है 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये माइनस R2 है, ये क्या होगा, डेटा जो होगा R2 का उसका 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होगा, ठीक है। सो R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बार प्लस 1। सो यहाँ पे R2 बार है, R2 बार प्लस 1, ये क्या है, ये R2 का 2's कॉम्प्लीमेंट है। सो R2 का जो 2's कॉम्प्लीमेंट है वो रिप्रेजेंट कैसे होगा, R2 बार प्लस 1, ठीक है। दूसरे माइक्रो ऑपरेशंस के बारे में देखें। सो हियर R3 is equals to R1 plus R2 which contains R1 plus R2
मीन्स R1 का डेटा R2 में ऐड होगा और ट्रांसफर कहाँ पे होगा, रिजल्ट R3 में। नाउ सब्ट्रैक्ट, राइट, कंटेंट्स ऑफ R1 माइनस R2, R1 का डेटा माइनस R2 का डेटा, जो भी रिजल्ट आएगा ट्रांसफर होगा R3 में। R2 is equal to R2 bar, means complement the contents of R2, means ones complement, जो डेटा है R2 का उसका क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, और वो डेटा कहाँ पे ट्रांसफर होगा, R2 में। Now R2 is equal to R2 bar plus 1, means 2's complement of the contents of R2। हमको पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में नेगेटिव नंबर होता है, वो रिप्रेजेंट होता है एज अ 2's complement। जो भी नेगेटिव नंबर होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, 2's complement ऑफ द ओरिजिनल नंबर। इसको क्या बोलेंगे हम, निगेट। सो R2 है उसका 2's complement, राइट, प्लस 1, और उसका डेटा ट्रांसफर कहाँ पे होगा, R2 में, ठीक है। सेम यहाँ पे R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बार प्लस 1, यहाँ पे R1 प्लस 2's complement ऑफ R2, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन, R2 का सब्ट्रैक्शन, राइट। सो R1 प्लस R2 बार प्लस 1, इसका जो भी रिजल्ट आएगा स्टोर होगा R3। इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ R1 बाय 1, जो भी R1 का कंटेंट है वो इंक्रीमेंट होगा X है, रिजल्ट जो भी आएगा वो ट्रांसफर होगा R1 रजिस्टर। यहाँ पे R1 रजिस्टर का जो कंटेंट है वो डिक्रीमेंट होगा X है। कंटेंट ऑफ R1 रजिस्टर इज डिक्रीमेंटेड बाय 1 एंड रिजल्ट विल ट्रांसफर टू द R1 रजिस्टर। अब हम देखते हैं बाइनरी एडर के बारे में, ठीक है। बाइनरी एडर एक एरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन है जो दो बाइनरी नंबर्स के बीच में एडिशन परफॉर्म करता है, ठीक है, जो स्टोर होते हैं रजिस्टर में। सो रजिस्टर कोई भी लेंथ के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रजिस्टर R1 है जिसमें 4 बिट्स है, 1 1 0 एंड 1। दूसरा रजिस्टर है R2 जिसमें 4 बिट्स है, 0 1 1 1। अब हमको ये दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है। सो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ लिया है कि बाइनरी एडिशन कैसे होता है। फर्स्ट 1 प्लस 1 मीन्स 0, 1 प्लस 1 मीन्स 0 एंड कैरी होगी 1, ठीक है। नाउ यहाँ पे 1 प्लस 0 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज 0, सो 0 यहाँ पे आएगा, कैरी यहाँ पे जाएगी, ठीक है। नाउ अगेन 1 प्लस 1 इज 0, कैरी क्या आएगी, 1, ठीक है। एंड अगेन 1 प्लस 1 इज यहाँ पे 1 प्लस 1 0, कैरी आ गई 1, 0 प्लस 1 1, ठीक है। अब 1 प्लस 1 0, सो क्या आएगा, 0 आएगा और कैरी 1 यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट सिग्निफिकेंट बिट है, क्या है वो, 0 है। अब ये जो 4 बिट का एडिशन है उसको हार्डवेयर सर्किट में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैरी क्या होगी, 0, 1 प्लस 1 0, इसका कैरी यहाँ पे ट्रांसफर होगी। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये लास्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है, 0, ठीक है। सो हार्डवेयर सर्किट कैसी होगी, 4 बिट बाइनरी एडर, इसके लिए हम यहाँ फुल एडर सर्किट चाहिए। फुल एडर क्या है, एक सर्किट है जो ग्रुप ऑफ बिट्स होती है, बहुत सारी बिट्स का ग्रुप होता है, इसका एडिशन परफॉर्म करती है, ठीक है। जैसे हमने आगे ये परफॉर्म किया, ये दोनों बिट्स हैं 1 1 0 1 एंड 0 1 1 1, सो ये दोनों बिट का एडिशन किया, ये दोनों बिट का एडिशन किया, वैसे ही बहुत सारे बिट का एडिशन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फुल एडर। मीन्स 3 बिट ऐड होगी एंड हमको कोई भी आउटपुट मिलेगा, एंड जो आउटपुट मिलेगा उसके साथ जो कैरी होगी वो दूसरा आउटपुट होगा हमारा। सो यहाँ पे 4 फुल एडर्स है, 4 फुल एडर। सो
4 फुल एडर्स की रिक्वायरमेंट इसीलिए है क्योंकि हमको यहाँ पे 4 बिट एडिशन परफॉर्म करना है। सो A0 B0 राइट, यहाँ पे अभी A0 एंड B0 ठीक है, ये है ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम एडिशन परफॉर्म करेंगे ठीक है। सो इसमें क्या बाय डिफॉल्ट अभी कैरी क्या होगी, 0 होगी। जैसे मैंने आगे देखा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैरी कितनी होगी, 0। अभी ये A0 एंड B0 उस बिट का अभी क्या होगा, समेशन होगा ठीक है। तो अभी जो रिजल्ट आएगा ठीक है, उसकी हमारे पास दो आउटपुट हो गए। ये जो सम होगा A0 की एक बिट का और B0 की एक बिट का, इसका जो रिजल्ट होगा उसके दो आउटपुट होंगे, एक होगा आउटपुट और दूसरी होगी हमारी कैरी। जो कैरी जनरेट होगी इस एडिशन से वो ट्रांसफर होगी नेक्स्ट फुल एडर को, ये दूसरा फुल एडर है उसके पे ट्रांसफर होगी। अब इसपे कौन से बिट्स है, A1 एंड B, उसका जो हम समेशन करेंगे, एडिशन करेंगे तो हमको एक आउटपुट मिलेगा और एक कैरी मिलेगी। सो जो कैरी मिलेगी वो ट्रांसफर कहाँ पे होगी, नेक्स्ट फुल एडर। सेम A2 एंड B2, ये दोनों बिट्स के बीच में हमने एडिशन परफॉर्म किया, एक आउटपुट मिला और एक कैरी मिली, कैरी जनरेट हुई वो पास हुई नेक्स्ट फुल एडर। सेम A3 एंड B3, उसकी दोनों की एक बिट का हमने एडिशन किया, आंसर मिला हमको ये S3 एंड जो भी कैरी आई वो ये रही लास्ट में ठीक है। सो ऐसे 4 बिट बाइनरी एडर वर्क करता है। ये 0 इनिशियली 0 है ठीक है। A0 एंड B0 मीन्स 1 एंड 1, इन दोनों का एडिशन किया, आउटपुट क्या मिला 0। सो ये S0 है। जो कैरी मिली 1 वो ट्रांसफर कहाँ पे हुई, यहाँ पे नेक्स्ट फुल एडर पे। अभी यहाँ पे क्या है, A1 एंड B1, सो 0 एंड 1 इन दोनों का समीशन हुआ, आंसर क्या मिला 0, तो ये हुआ S1। कैरी जनरेट क्या हुई 1, तो ये पास हुई यहाँ पे राइट। अभी A2 एंड B2, सो 1 एंड 1 आंसर मिला 1, ये हमारा आंसर है 1। ये जो कैरी है वो ट्रांसफर हुई यहाँ पे C3 पे ठीक है। अब A3 एंड B3, सो 1 एंड 0 आंसर क्या मिला 0, सो ये हमारा 0 आंसर है ठीक है। एंड जो कैरी मिली वो क्या है, ट्रांसफर हुई यहाँ पे, सो दिस इज अ C4। ये जो कैरी मिली लास्ट में 1, ये C4। सो दिस इज अबाउट ऑल 4 बिट बाइनरी फुल एडर। सो ऐसे 4 बिट बाइनरी फुल एडर वर्क करता है राइट। जैसे मैंने बताया ये इनपुट है 1 1, ये हमारी कैरी है, ये जो कैरी है ये ट्रांसफर यहाँ पे हुई, ये है 0 1 0 1, आंसर मिला हमारा 0, कैरी ट्रांसफर हुई यहाँ पे, ये 1 1 का एडिशन किया 1 + 1, आंसर मिला 1, कैरी ट्रांसफर हुई C3 को, नेक्स्ट फुल एडर को ट्रांसफर हुई, देन 1 + 0 आंसर मिला 0, कैरी ट्रांसफर हुई 1 यहाँ पे। थैंक यू।